नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते हैं टॉप 50 खबरें। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। मल्लिकार्जुन देवस्थानम में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। 44 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। पार्टी ने अपने हिस्से की सभी 101 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नाम का किया गया ऐलान। अब तक 101 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने किया ऐलान। बिहार चुनाव के दानापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। आरजेडी पर साधा गया निशाना। कहा, परिवारवाद ने बिहार को बनाया अपराध की धरती। एनडीए सरकार ने धोया बिहार का कलंक। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दाखिल किया नामांकन। तारापुर सीट से भरा पर्चा। नामांकन से पहले ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उपेंद्र कुशवाहा ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। मधुबनी से माधव आनंद को टिकट दिया गया। सासाराम सीट से पत्नी स्नेहलता को उतारा गया। तेज प्रताप यादव ने किया नामांकन। दादी की फोटो लेकर के तेज प्रताप किया नामांकन। महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप। दिवाली और छठ पूजा की तैयारियों को लेकर के एक्शन में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने कालिंदी कुंज छठ घाट पर तैयारियों का निरीक्षण किया। यमुना घाट की सफाई के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत का दौरा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। नड्डा ने शॉल उड़ा करके किया सुनक का स्वागत। ब्राजील के उपराष्ट्रपति गोराल्डो अल्कमीन का भारत का दौरा। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। अपने 3 दिवसीय दौरे पर है ब्राजील के उपराष्ट्रपति गोराल्डो। भारत दौरे पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। श्रीलंकाई पीएम का ये पहला भारत का दौरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेलाघाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में खटीमा मेलाघाट मार्ग का शिलान्यास किया। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। 20 साल बाद भारत को फिर मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। 2030 में अहमदाबाद में होंगे खेल। ग्रेटर नोएडा में स्टंटबाज कार सवारों का आतंक। स्टंट मारते समय पलटी कार। चारों तरफ मची अफरा तफरी। लोगों ने हादसे के बाद से युवकों को कार से बाहर निकाला। झारखंड के साहिबगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने की वजह से व्यक्ति की हुई मौत। विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मेरठ में आशियाना कॉलोनी की कपड़ा प्रिंटिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायबरेली में पुल टूटने से सैकड़ों लोगों का आवागमन हुआ ठप। बाढ़ की वजह से बह गया पुल। पुल बहने की वजह से जल भराव की समस्या देखने को मिली। ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें दुश्मनों का करेंगे काम तमाम। 18 अक्टूबर को पहली खेप होगी रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। हरदोई में सड़क पर निकला मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ा। ग्रामीणों का आरोप, सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर देर से पहुंची। जैसलमेर अग्निकांड में भजनलाल सरकार का एक्शन। बस मालिक और ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। परिवार में अब 3 या इससे ज्यादा लोगों की जान गई तो फिर 25 लाख मिलेंगे। घायलों के 2-2 लाख रुपए देगी राजस्थान सरकार।
नीमच मंडी में फूटा किसानों का गुस्सा। मूंगफली के भाव न मिलने पर किसान नाराज, व्यापारी को दौड़ा दौड़ाकर खदेड़कर जमकर पीटा। बाबा महाकाल की शरण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम। आईसीसी वर्ल्ड कप में विजय और सद्भावना के लिए की प्रार्थना। महाकाल मंदिर समिति ने किया सम्मान। उन्नाव में पत्नी की हत्या करने के बाद से पति ने दी जान। हथौड़े से बच्चों के सामने ही सर कुचला था। पेड़ से लटकी मिली पति की लाश। नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी का किया छिड़काव शुरू। नोएडा में AQI 318 दर्ज किया गया। पहली बार यहां AQI रेड जोन में पहुंचा। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश की तैयारी। सरकार बोली मौसम विभाग की मंजूरी का इंतजार। राजधानी में प्रदूषण को लेकर के 300 पार। केबीसी 17 में नजर आएंगे सिंगर दिलजीत दोसांझ। केबीसी से जीते रुपए पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को देंगे दिलजीत। $60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की सलाह। विदेश जाने की परमिशन मांगी गई थी। रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में पहुंचे सेलेब्स। ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ दिखाई दिए। पूजा हेगड़े और नौरा फतेही ने भी की शिरकत। पंकज धीर के अंतिम संस्कार में इमोशनल हुए सलमान खान। बेटे निकितिन ने मुखाग्नि दी। कैंसर से जूझ रहे थे पंकज धीर। देहरादून में प्रतिबंधित पशु पक्षियों की तस्करी। अवैध तस्करी पर पुलिस की पैनी नजर। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारतीय पीएम ने भरोसा दिया। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से डर गए हैं। ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने। रूस से तेल न खरीदने का दावा गलत है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीद बंद करने का दावा किया था। पेरू में जेनजी का सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरी जेनजी। प्रदर्शन के दौरान बवाल, पुलिस से हिंसक झड़प। पाक की गुहार पर अफगानिस्तान ने किया सीज फायर का ऐलान। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान का दावा।